एक समय की बात है जब चार बहनें अपने छोटे से गांव में रहती थी। उन चारों का नाम रीमा, गोपी, अंकिता और जूही। उनके माता पिता का देहांत कई साल पहले हो गया था, इसलिए ये चारों बहनें एक दूसरे का सहारा थी। उनकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन वे हमेशा मिलकर काम करती और खुश रहने की कोशिश करती। उनका गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। चारों बहनें मिलजुल कर खेती और बुनाई का काम करती थी, जिससे उनका गुजारा चलता था। रीमा, जो सबसे बड़ी थी, घर की जिम्मेदारियों को संभालती थी और अपनी तीनों बहनों का खास ख्याल रखती थी। गोपी पढ़ाई में तेज थी। गांव के स्कूल में पढ़कर वो हमेशा अच्छे अंक लाती थी। अंकिता को कला में रुचि थी। वह खूबसूरत चित्र बनाती और गांव में उसकी पेंटिंग की खूब तारीफ होती थी। सबसे छोटी जूही चंचल और शरारती थी, लेकिन उसे संगीत का बहुत शौक था। वह जब भी गाती तो लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे। एक दिन गांव में अचानक एक बड़ा संकट आया। एक बिजनेसमैन रमेश मलिक गांव के पास एक बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता था, जिससे गांव की जमीन पर और पर्यावरण दोनों पर बुरा असर पड़ सकता था। गांव के लोग इस प्रस्ताव से खुश नहीं थे, लेकिन रमेश मलिक की दौलत और ताकत के आगे सब बेबस थे। कोई भी उसकी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। चारों बहनों को इस बात की चिंता सताने लगी कि अगर फैक्ट्री बन गई तो उनकी खेती बर्बाद हो जाएगी और उनका गांव प्रदूषित हो जाएगा। रीमा ने अपनी बहनों से कहा, हमें कुछ करना होगा, यह हमारी जिंदगी और हमारे गांव का सवाल है। गोपी, जो सबसे समझदार और तर्कशील थी, उसने सुझाव दिया कि वे गांव के लोगों को एकजुट करें और विरोध का आयोजन करें। अंकिता ने कहा कि वह पोस्टर और बैनर बनाएगी, जबकि जूही ने घोषणा की कि वह अपनी आवाज का इस्तेमाल करके लोगों के बीच जागरूकता फैलाएगी। अगले दिन चारों बहनें गांव वालों से मिली और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। पहले तो गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन रीमा की हिम्मत और गोपी के तर्कों से सबका हौसला बढ़ा। अंकिता ने अपनी कला का प्रयोग करते हुए जागरूकता अभियान शुरू किया और जूही ने एक गीत तैयार किया जो गांव की संस्कृति और प्रकृति की रक्षा के लिए समर्पित था। यह गीत धीरे धीरे गांव वालों के बीच लोकप्रिय हो गया। चारों बहनों की मेहनत रंग लाई। उनके अभियान की खबर दूर दूर तक फैलने लगी। मीडिया ने भी उनके संघर्ष को कवर किया, जिससे रमेश मलिक पर दबाव बढ़ने लगा। एक दिन जब फैक्ट्री बनाने वाले मजदूर गांव में पहुंचे तो पूरे गांव ने मिलकर उनका विरोध किया। रीमा और उसकी बहनें सबसे आगे खड़ी थी। रमेश मलिक, जो अब तक अपने पैसे और ताकत के भरोसे था, यह देखकर हैरान रह गया कि चार साधारण बहनों ने पूरे गांव को जागरूक और संगठित कर दिया। उसने कई बार उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन बहनों ने हार नहीं मानी। आखिरकार उनके साहस और दृढ़ निश्चय को देखते हुए रमेश मलिक को फैक्ट्री का विचार छोड़ना पड़ा और गांव की जमीन को नुकसान पहुंचाए बिना ही वापस लौटना पड़ा। गांव में चारों बहनों को नायक की तरह सम्मान मिला। उनकी एकजुटता, साहस और संघर्ष ने यह साबित कर दिया कि जब इंसान सच्चाई और न्याय के लिए खड़ा होता है तो बड़े से बड़ा संकट भी हार मान लेता है। गांव के लोगों ने एक नया त्यौहार मनाने की शुरुआत की, जिसमें चार बहनों की वीरता की कहानी हर साल गाई जाती। इस तरह चारों बहनों ने न सिर्फ अपने गांव को बचाया, बल्कि यह भी सिखाया
कि एकता और साहस से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। उनके नाम आज भी गांव के हर बच्चे की जुबान पर है और उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने हक के लिए लड़ना चाहता है।